नए ट्रेंड के नाम से। कुछ एक ऐसा भी होता है कला के क्षेत्र में भी जो कभी भी सराहनीय नहीं हो सकता, अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। आई डू नॉट जज म्यूजिक, आई एंजॉय म्यूजिक, आई परफॉर्म म्यूजिक। आप मुझे काम दे दीजिए म्यूजिक से रिलेटेड, आई विल नॉट कंसीडर दैट वर्क सीरियसली। मैं सीरियसली लेता है, व्हाई? आई विल टेक इट सिंसियरली। मैंने कभी किसी एक्टर के लिए गाया नहीं, मैं चरित्र के लिए गाया। So today we have with us someone who is a Grammy Award holder, a National Award winner, and also someone जिनकी आवाज ही ना दूर से सुन के समझ में आ जाता है कि कौन गा रहा है. We have with us the legendary singer Sukhwinder Singh. Welcome, sir. Thank you very much. Let me correct my name, Sukhwinder Singh, not legendary. Yes. So how are you feeling being in Nagpur today? Very nice. This is my approximately third visit in these few months. Okay. नागपुर में, फिर नागपुर से यवतमाल गए थे। हाँ, नितिन जी का जो इस देश के सबसे लाडले प्रिय नेता है, हाँ जी, मैं उनके हाथ का बनाया हुआ किचन के अंदर हाथ के वो बना रहे, मैं खा रहा हूँ। वाह, है क्या खिलाया उन्होंने आपको? उनकी तो बहुत रेसिपी होती है। वो आपको पूरी रात का खाना छोड़ना होगा और अपने सुबह का ब्रेकफास्ट करना है। हाँ, अच्छा। और ऐसा नहीं, प्यार से। तो उनका भी उनके जो सुपुत्र हैं, उनका कंपनी का वो था, सेलिब्रेशन था दिवाली से थोड़ा पहले। तो नागपुर 5 सिटी हैं जो मुझे बहुत ही बेहतर लगती है, जहां पर मेरा दिल करता है कि मैं 1-2 दिन और रुक जाऊं। एक तो है जहां मैं सदैव जिंदगी भर रहूंगा, मुंबई, पूना है और नागपुर भी है, 2-3 और भी, इंदौर भी है, चंडीगढ़ है। वैसे तो दिल खूबसूरत हो तो हर जगह अच्छी लगती है, पर यहाँ मेरा प्रैक्टिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कल यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से रामटेक में, नागपुर के पास ही है, तो ऑलमोस्ट इट्स लोकल, तो कल वहाँ कॉन्सर्ट है और आशीष जायसवाल जी के सहयोग से ये पूरा बड़ा सम्मेलन हो रहा है। और अभी तक का रिकॉर्ड नागपुर का अच्छा रहा। अभी थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बेहतर ही रहेगा। क्योंकि सर, आपको इस इंडस्ट्री में 30 साल से हाँ, ऊपर हो चुके हैं। आपने काफी वेरिएशंस देखे होंगे इस इंडस्ट्री में, अलग अलग जनरेशन आई है, काफी इवोल्वमेंट हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं पंजाबी सिंगिंग की बात करूं, उसमें आपने क्या इवोल्वमेंट देखा? जैसे अभी रैप का काफी ज्यादा कल्चर चल रहा है, तो आपने क्या इवोल्वमेंट देखी है? आपका उस पर क्या कहना है? I started my singing career for films in 1999, तो 24 साल के करीब हुए। तो ज्यादा मैं आंकलन नहीं करता। I do not judge music, I enjoy music, I perform music. But जो आपका क्वेश्चन था कि क्या चेंजेस आए या क्या था, क्या इवोल्वमेंट्स आए हैं सिंगिंग में इन द लास्ट 24 इयर्स, 30 इयर्स? चेंजेस आते हैं जी, चेंजेस आते हैं। वर्तमान एक हमारी प्रथा है नेचर की, जो नहीं, जो परिवर्तन, परिवर्तन हमारी प्रथा है। लेकिन according to my experience, I have made one sentence which is in English. I don't consider that past is a graveyard. Past can never be graveyard. I wish to live in present time, but I understand well that past can never be a graveyard. If I wish to live in present time, if I'm really a constructive minded, I have to take experience from past. मुझे अपने बीते कल से तजर्बा लेना ही पड़ेगा अगर मैं वर्तमान में जीना चाहता हूँ। तो कंस्ट्रक्टिव माइंडेड मैं बहुत हूँ, मुझे चेंजेस अच्छे लगते हैं। एक बार मेरे से पूछा गया, प्रज्ञा कि AI आया है, मैं कहा वेलकम, आप कितने भी नाम दे दो इसको, आइए दे दो, AI दे दो। सो परिवर्तन एक सृष्टि का नियम है, लेकिन जब वो परिवर्तन हो रहा होता है
उस वक्त उसका चेहरा बहुत नेगेटिव होता है, बिल्कुल। क्योंकि विरोध करना भी हमारी एक नेचर है। हाँ जी। एकदम कोई नई चीज प्रवेश करती है तो विरोध अपने आप ही हो जाता है। शायद मैं उनमें उस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता। उस वक्त मैं मंथन में चला जाता हूँ, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन में, कि इसमें से कहीं कहीं सही पर खुशबू आएगी इस परिवर्तन में। इस परिवर्तन में अभी कभी नहीं, पर धीरे धीरे इसमें खुशबू आएगी, खुशबू आएगी। एक परिवर्तन होता है, दूसरा भी, वो अकस्मात कहते हैं उसे, ट्रेजेटिक परिवर्तन। ट्रेजेटिक परिवर्तन, एक सदमा, एक हादसा। अब आप तूफान को, बाढ़ को, फ्लड को परिवर्तन नहीं कह सकते, तो आजकल वो भी परिवर्तन होते हैं। वो भी परिवर्तन होते हैं कि परिवर्तन के नाम पे और नए ट्रेंड के नाम से कुछ एक ऐसा भी होता है कला के क्षेत्र में भी, जो कभी भी सराहनीय नहीं हो सकता, अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो उस वक्त एक ही तरीका है मैथमेटिक, कि पहले का दामन पकड़ के रखो जो अच्छा है। परिवर्तन फिर आएगा, क्योंकि बाढ़ फ्लड आना, तूफान आंधी आना, ये जीवन नहीं है, ये एक्सीडेंटल है। ये एक्सीडेंटल है, तो उसे सदमे का नाम दिया जा सकता है। उसको बहुत बड़ा मतलब विरहा है, उसमें दर्द है, दर्दनाक घटना है, पर वो जीवन काल नहीं है। जैसे बचपन से ही मैं सुनते आ रहा हूँ, गुरुद्वारा साहब हो, मंदिर हो, दरगाह हो, तो कोई भी वहां से जब घर पे आता है, मैं सोचा ये हाफ क्यों रहा होता है, इसके पसीने छूटे हुए फटा हुआ क्यों है वापस, जिस जगह पे सुकून चाहिए। तो वो कहता बहुत भीड़ है, बड़ी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। अरे 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 शामत आ गई मेरी। मैं कही यार भीड़ ही भीड़ थी, भक्त कोई था ही नहीं, सिर्फ भीड़ थी, भक्त था ही नहीं कोई। तो होते हैं, तभी उसका ऑरा कायम रहता है, तभी उसका ऑरा कायम रहता है। तो वो शायद हम जब कभी कोई गलत चीज देखते हैं, मान लीजिए कला के क्षेत्र में कोई ब्लैक डॉट आ जाता है, तो हम कहते हैं कि आजकल संगीत का स्वरूप बहुत बिगड़ चुका है। तो हमें उस वक्त ये कहना चाहिए कि आजकल ज्यादातर कह सकते हैं कला का जो रूप स्वरूप है वो बिगड़ चुका है, लेकिन सारा नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कोई बैठा, आज भी उसके बागीचे में खुशबू आ रही है, और जिनके बागीचे में खुशबू आ रही है उन्हें बिना माली का पानी मिल रहा है आज भी, और मेरी सैरगाह वही है। आपने जितने भी अब तक बैकग्राउंड सिंगिंग करी है, जितने के लिए प्लेबैक सिंगिंग करी है, आपके फेवरेट एक्टर कौन से रहे हैं जिनके लिए आपने गाना गाया, आपको लगा कि सबसे ज्यादा मजा आता है इनके? मैंने कभी किसी एक्टर के लिए गाया नहीं, मैं चरित्र के लिए गाया, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को निभाया नहीं। उन्होंने शाहरुख खान ने, या शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर तक में, जो भी सलमान खान हुए, अजय देवगन, उनकी फैमिली ने तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाए। हाँ हाँ, कुमार मंगत उनके जो सेक्रेटरी, उन्होंने उनके पिताजी जिसे मेरे को मिलवाया था, वीरू देवगन जी से। फिर ए आर रहमान का उसके जरा सा बाद में सहयोग मिला, जो कि लार्जर भी हुआ। तो वो जितने भी ये एक्टर हैं, इन्होंने अपने आप को निभाया नहीं कभी। आप देखिए 3 महीने के गैप में पहले मैं चक दे लिया गाता हूँ, और उसी 27 डेज के अंदर मैं दर्द डिस्को गा रहा हूँ। एक 6 पैक लेके नाच रहा है और एक इंटेंस है, तो उनके चरित्र के लिए गाता हूँ मैं। जिस दिन मैं उनके लिए गाने लगा, तो वो बोलेंगे कि ये तो हमारे कैरेक्टर को गा ही नहीं रहा, या तो इससे दोबारा गवाया जाए या किसी और से गवाया जाए। तो
या तो फिर एक तरीका होता है कि मैं उनसे एम्फेसाइज करूं, किसको, डायरेक्टर को, कि आप मुझे गाना समझाने से पहले ये बताइए कि एक्टर कौन है। तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि जब वो चरित्र के बारे में तो बता रहे हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, तो हो गई बात खत्म, तो सारे अच्छे हैं। आई थिंक सो ये 3 गाने ऐसे हैं, चक दे इंडिया, कर हर मैदान फतेह, जो कोई भी ऐसा एनुअल फंक्शन स्कूल का हो और ये परफॉर्मेंस उन गानों पे ना हो, ऐसा नहीं होता है। आरबी में कुछ कर हर मैदान फतेह बहुत पसंद करते हैं जी। तो आपको वो चीज देख के कैसा लगता है कि जो जनरेशन है हमारी, जो बच्चे हैं, वो बचपन से ही ऐसे गाने सुन के बड़े होते हैं, उनमें इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, बिकॉज देश के लिए गाने हैं। कितना अच्छा लगता है जब एक बच्चा बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। सर ऐसी बात ये है कि स्कूल की ड्रेस नहीं पहनी, जैकेट पहन के आ गई। तो क्या क्या पूछा था आपने? तो जो बच्चे होते हैं, उनको आप जब देखते होंगे ऐसे उन गानों पे वाइब करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है सब गानों पे डांस करना या सुनना, तो आपको कैसा लगता है? पूरा कॉन्सेप्ट जो है मेरा वो एक जैसे चटर बटर मसाला नहीं होता सब्जी, जिसमें हर चीज बराबर होती है, ध्यान से रखी जाती है, फिर उसे फास्ट फूड की तरह नहीं बनाया जाता, धीरे 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 फिर उसको बड़े तड़के लगा के फिर उसको भून वीन के ये वो चटपटे गाने, कभी फैशन का जलवा, कभी दर्द डिस्को, कभी छैया, कभी जय हो, कभी उसके साथ साथ में मैं सैलेड भी रखता हूँ, और मैं उनको थोड़ा, क्योंकि साथ साथ में वो खाएंगे तो कुछ भी कभी चटपटा ज्यादा भी हो जाता है, थोड़ा स्पाइस भी हो जाता है, देसी घी भी ज्यादा पड़ जाता है, रिफाइंड ऑयल मैं नहीं यूज करता कभी जिंदगी में, मस्टर्ड ऑयल या फिर देसी घी। तो वो जो जो साथ में सैलेड का परोसना, तो वो कॉम्बिनेशन जब वो खाते हैं तो उससे पेट को बहुत फायदा रहता है, कि अगर 4-10 रोटियां ज्यादा खा भी ली, इससे ज्यादा कम तो खाते नहीं हम, खा भी ली तो उससे वो बैलेंस रहता है। तो जब हम मनोरंजन की बात करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम हियर फॉर यू, सो आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू द बेस्ट परफॉर्मेंस, राइट। फिर आप लोगों में तालियां बजती हैं, आप ये करते हैं, फिर आप छैया, फिर बंठन चली, फिर साकी साकी, फिर पता नहीं क्या क्या उधर बीड़ी जलाई ले, और फिर मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा खुशबूदार तूफान चल रहा है, जो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है। उसी वक्त मुझे एहसास रहता कि अब एहसास रहता है कि अब यह सही मौका है यहाँ पर देश की बात भी की जाए, इंसानियत की बात भी कही जाए, ये पैटर्न है मेरा, और फिर वो सही मौके पे कर देता हूँ। सर आखिरी में बस आप कुछ किसी भी गाने की, आपके फेवरेट गाने की 2 लाइन अगर गा दें तो। मेरा फेवरेट गाना तो देखिए सबसे बड़ी धुन जो मुझे महसूस होती है जाती तौर पर, जब झंडा फहराता है ना इस देश का, और हम हर प्रकार से गुणगान करते हैं, वंदे मातरम से भी, जनगण मन से भी, कुछ और भी गाने, जो लहराता है ना मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, उससे अच्छी मेरे को धुन आज तक कभी नहीं लगी। ये जो है व्यक्तिगत धुन जो मुझे पसंद है, प्रोफेशनली कह लीजिए तो कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से, जहां भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं, ये कई जहां से जब से सफर शुरू हुआ छैया छैया से, तो ये एक ऐसी टॉय ट्रेन मिली है मुझे लाइफ में, जिसकी इतनी मीठी सी स्वीट स्पीड है उसकी, उसके चलते में कोई उतर भी सकता है, चलते में कोई चढ़ भी सकता है। फिर किसी ने कहा कि कहीं तो रुकेगी, पेट्रोल कहाँ से लाओगे, मैं कहा ये चलते दुआओं के साथ है, तो इसकी मैं स्पीड कभी इंक्रीज नहीं करता। I never put myself into aggression because I don't feel, because I feel I can never live life like contestant. मनमौजी हूँ पूरा। आपको लगता नहीं कि मैं I don't work seriously. आप मुझे काम दे दीजिए म्यूजिक से रिलेटेड, I will not consider that work seriously. मैं सीरियसली लेता नहीं। Why? I will take it sincerely. मैं जो सीरियस है, आप मुझे कहिए आप कैसे हैं, पूछिए कैसे हैं सर आप? पहले तो तीन चार कहाँ से लेना।
ठीक है, अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है, ये सब मेरे से नहीं होता। जैसा स्टेज पे, जैसा पर्सनल, वैसा कैमरे के सामने, रील और रियल आप बिल्कुल सेम एकदम से। तो बस यही है। सर आप छैया छैया की 2 लाइनें गा। वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, यार मेरा सैया सैया, छैया 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 छैया। आ जाइए इस ट्रेन पे, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, मतलब राशन पानी भी है, मौज मारिए, डांस करिए, मस्त रहिए। और इसका स्पीड बहुत स्वीट स्पीड है, मन करेगा उतर जाएगा, पूरी छोले खा के अगले स्टेशन पे से फिर पकड़ लीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।